हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जो 7 दिनों में ठीक नहीं हो पाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि 30 दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपका रिटर्न ठीक से गया है, सबसे जो चौथा हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आई डिस्टेंस। मतलब जब हमें 6x6, 6x9, 6x12 चेस्ट अप, चिन अप और आईज में आईज डाल के डॉक्टर को बोलना है कि सर मैं बिल्कुल ही फिट हूं, मैं ग्राउंड फिट हूं, तो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर भी डॉक्टर आपको थोड़ा नॉर्मल लेता है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससीजीडी के मेडिकल में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जो 7 दिनों में ठीक नहीं हो पाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि 30 दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपका रिटर्न ठीक से गया है और आपको मालूम है कि मेरा फिजिकल आराम से, फिजिकल तो निकल ही जाएगा, फिजिकल की चिंता नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न पेपर में मैं पास कर जाऊंगा, तो आज का वीडियो मेडिकल को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आप जान लो कि आपके बॉडी में अगर ये डिजीज है तो जल्दी से आप उसका इलाज करवा लो। और अगर आपको कोई बोलता है कि इलाज करवाने के बाद या सर्जरी करवाने के बाद या ऑपरेशन करवाने के बाद आपको एसएससीजीडी के मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के वीडियोज में मैं बताऊंगा कि सर्जरी की भी एक डेट दी हुई रहती है कि ये सर्जरी 6 महीने पुराना होना चाहिए, ये सर्जरी 3 महीने पुराना होना चाहिए। और एसएससीजीडी के मेडिकल में ये भी होता है, अगर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे और जिस तरह से आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा उस ट्रिक्स को अपनाओगे तो आप आराम से ग्राउंड फिट हो जाओगे, आपको री मेडिकल भी नहीं मिलेगा। और मेरी गारंटी है कि आप एसएससीजीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट होकर आओगे। तो चलो कुछ ऐसे डिजीज के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपके बॉडी में ये चीज है तो इसे जल्दी से ठीक करा लो। तो एसएससीजीडी के इस इंपोर्टेंट मेडिकल वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कभी भी आपको एसएससीजीडी का फिजिकल हो या मेडिकल हो उसको इजी वे में नहीं लेना है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे बंदे थे जो पिछले बार भी थोड़े से मेरिट के लिए बाहर हो गए थे, या थोड़े से मेडिकल में बाहर हो गए थे, या थोड़े से फिजिकल के लिए बाहर हो गए, तो उनको क्या है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट नया शेर होता है, मैं मानता हूं उसके पास अनुभव कम होता है, बट वो जब जंगल में निकलता है तो पुराने शेरों को भी परहेज करना पड़ जाता है। तो एसएससीजीडी का मेडिकल का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एसएससीजीडी के मेडिकल में जो हमारा दांत है, ये हमारा दांत सबसे बड़ा इशू बनता है। देखो अगर आपको एक्स्ट्रा टीथ है नो प्रॉब्लम, आपके टीथ डिसबैलेंस है नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके अंदर के कोई 3 दांत नहीं रहेंगे। देखो अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे मिसिंग ही रहने दो। लेकिन अगर 2 दांत 3 दांत मिसिंग है तो आप क्या करो, जल्दी से उस जगह डमी दांत लगवा लेना है। अब ये जो दांत लगने की ये जो प्रोसेस है इसको जल्दी नहीं करना है, फिजिकल हो जाने दो, उसके बाद डमी दांत लगवा लेना, क्योंकि डमी दांत वहां चलता है। और दांत में हर पॉइंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, हमारे पीछे वाले में अलग मार्क्स हैं, फिर सेंटर वाले में अलग मार्क्स हैं, फिर इस सामने वाले में अलग मार्क्स हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा मिसिंग होता है ये अंदर वाले जो होते हैं दांत, वो मिसिंग होते हैं। तो अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है या पूरा दांत खा गया है तो उसको फिजिकल के बाद आप ठीक करवा लेना। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा हमारा मेन समस्या होता है वो हमारा होता है पाइल्स का। एक बात आज कान खोल के सुन लो, पाइल्स में अगर आपको गुदा द्वार में थोड़ा सा भी मस्सा है, कभी कभी होता है कि हमें पाइल्स होती नहीं है, हमें ब्लीडिंग होती नहीं है, लेकिन हमें वंशानुगत छोटे जैसे मस्से होते हैं, तो उसकी सर्जरी करवानी जरूरी है। कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी मत करवाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। तो अगर आपको पाइल्स है तो उसकी सर्जरी करवा लो। पहला, अगर दांत मिसिंग है तो फिजिकल के बाद दांत लगवा लेना। दूसरा, अगर आपको पाइल्स है, ब्लीडिंग होता है तो उसकी सर्जरी करवा लो। तीसरा जो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है वो लड़कों के लिए होता है हाइड्रोसील। अगर लड़कों के हाइड्रोसील में पानी भरा हुआ है या सर्जरी करने की जरूरत है तो अभी मेडिकल में 4-5 महीने तो निश्चित है। आपको अगर लग रहा है कि मेरा रिटर्न पेपर ठीक गया है तो जल्दी से आप हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा लो। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो उसे इंजेक्शन से भी दूर किया जा सकता है। तो दांत, दूसरा पाइल्स और तीसरा हमारा हो गया हाइड्रोसील। अब मैं बात कर लूं लड़कियों के मेडिकल की, तो लड़कियों को आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो मेडिकल लड़कों की होगी वो सेम मेडिकल लड़कियों की भी होगी। लड़कियों में जो मैरिज है उनका कुछ अलग तरह से प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है, और जो अनमैरिड है उनका प्राइवेट पार्ट कुछ अलग तरह से चेक किया जाता है। तो पहला हो गया दांत,
दूसरा हो गया हमारा पाइल्स और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोसिल, क्योंकि ये हमारा 3 मेन पार्ट होता है। और अगर आपको अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हीमोग्लोबिन को लेकर, बीपी को लेकर, तो देखो भाई साहब ये सब नॉर्मल सी बात है। सबसे जो चौथा हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आई डिस्टेंस। मतलब जब हमें 6/6, 6/9, 6/12 का पता कराया जाता है, तो देखो अगर आपको डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, एक चार्ट पेपर मंगवा लो। देखो मेरे साइड में स्लाइडिंग में चार्ट पेपर होगा, इसे डाउनलोड करके अपने घर में चिपका लो। और आपकी जो आई टेस्ट होगी वो 20 फीट की दूरी से होगी। 20 फीट की दूरी से आपको पढ़वाया जाएगा। आप ऐसा करो, पूरा चार्ट को याद ही कर लो, मतलब कहीं भी फिंगर रखे ना तो एक अंदाजा आ जाए। देखो ऐसा हो सकता है लेटर्स दाएं बाएं हो सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा, हाँ ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है। लेकिन अगर आपको कलर विजन है तो देखो कलर विजन लाइलाज है, कलर विजन का कोई इलाज नहीं है। फिर भी आपका गुड लक, अगर उस जगह आप कलर विजन में ना पकड़ा पाओ, किसी तरह निकल जाओ, तो आप कलर विजन की अमेजन से बुक आती है, वो बुक मंगवा लो और उससे प्रैक्टिस करो। सबसे जो मेडिकल में जो हमारा मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो आप मेडिकल फिट हो जाओगे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं पिछले बार जो वीडियोस बनाया था 21 वालों के लिए, उसमें मैं ट्रोल भी हुआ था। जैसे ही डॉक्टर आपके पास आता है तो डॉक्टर का जो पीए है वो आपको जो बताता है वही करना है। सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर आपके पास आएगा, आप बिल्कुल ही चेस्ट अप करोगे और चिन अप करोगे और सावधान खड़े हो जाओगे, चेस्ट अप चिन अप। और जब डॉक्टर आपको देखने के लिए आएगा तो डॉक्टर के आंखों में आंखें डाल के देखना है, इस तरह से। अगर डॉक्टर आपके किसी भी पार्ट्स को देखता है या बगल वाले को देखता है तो इधर उधर नजर नहीं करना है। वो कहते हैं ना, हम अपनी गर्लफ्रेंड को आंखों में आंखें डाल के अपनी बात बता देते हैं ना, तो उसी तरह चेस्ट अप चिन अप और आईज में आईज डाल के डॉक्टर को बोलना है कि सर मैं बिल्कुल ही फिट हूं, मैं ग्राउंड फिट हूं। तो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर भी डॉक्टर आपको थोड़ा नॉर्मल लेता है। और अगर आप डरने लगे, हाथ पैरों में कंपन आ जाए, थरथराने लगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा हो गया। पांचवा जो सबसे मेन जो है मेजर प्रॉब्लम ज्यादातर बंदियों में देखा जाता है, वो देखा जाता है नोकनी। नोकनी के बारे में मैंने एक वीडियोस बनाई है, मेरे आई बटन में जाके देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि अपने थाई मसल्स को पीछे की तरफ खींच कर रखना है। बट अगर आप एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज हैं कि नोकनी को कैसे ठीक करें, आप एक्सरसाइज देख लेना। उसके बाद एक आता है हमारा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट अगर आपको है तो आप शूज मंगवा लो, क्योंकि फ्लैट फुट का एक ही इलाज है, वो है शूज। और अगर आपके यूरिन की चिंता मत करना, क्योंकि जिस दिन आपका यूरिन टेस्ट होगा आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेना। देखो बीपी हो गया, शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, इन सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। चिंता करनी है तो सबसे मेन अपने आईज की, अपने टीथ की, उसके बाद अपने हाइड्रोसील में, और प्राइवेट पार्ट में आपके पाइल्स और फिशर की। ये जो चीजें होती है बहुत ही बारीकी से देखी जाती है। और एसएससी जीडी का मेडिकल का जो सबसे रामबाण चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस, चेस्ट अप चिन अप, निगाह सामने। अगर आपका कोई भाई मेडिकल दे चुका है और अभी वो ट्रेनिंग में है, एसएससी जीडी के ट्रेनिंग में है, तो उसे फोन करके अभी बात कर लेना कि 0 किलोमीटर वाले सर किस तरह के वीडियोज बनाते हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियोज को देखो, आप कम से कम 4-5 भाइयों के वीडियोज को देखो और सबों के डेटा को एनालिसिस करो, उसके बाद जो अच्छा लगता है वही करो। फिर भी मेडिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप डायरेक्ट मेल करो, मैं आपके हर मैसेज का पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और आपके मन में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबों के लिए कॉमन हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो मेरे आई बटन में जाके देखो। फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, मेरे आई बटन में जाके देख लो, आपको ये तीनों वीडियोज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।